नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। जब से एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है तभी से न मस्क और न ट्विटर के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिलता है। ये स्वाभाविक ही है कि नए मैनेजमेंट के आने पर संस्थान में कुछ बदलाव हो, काम करने का तरीका भी बदलता है और कई बार कुछ काम करने वाले भी। लेकिन ट्विटर में जो हो रहा था वो इससे कहीं आगे की चीज़ है। कभी इस बात पर बहस होती है कि ट्विटर के दफ्तरों में खाने पर कितना खर्च हो रहा है, कभी नए फीचर को बिना ये सोच समझे जोड़ दिया जाता है कि इसका दूरगामी असर क्या होगा। मस्क ट्विटर पर काम करने वाले आधे से ज़्यादा कर्मचारियों को घर भेज चुके हैं। वहीं अब खबर है कि एलन मस्क ट्विटर ऑफिस के गैर जरूरी सामानों की नीलामी करने जा रहे हैं। ये नीलामी अगले महीने होने वाली है। इसके साथ ही अमेरिका की राजनीति में भूचाल मचाने वाली ट्विटर फाइल्स की अब तक 4 कड़ियां भी जारी की जा चुकी हैं, जिसे ट्विटर फाइल्स का नाम दिया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये ट्विटर फाइल्स, कौन से राज इसके जरिए दुनिया के सामने आए हैं, सबसे अहम हमारे देश भारत की इस सब पर क्या प्रतिक्रिया है और इससे निपटने की क्या तैयारी है। तमाम सवालों के जवाब के लिए हमने मस्क से लेकर अमेरिकी लेखक और पत्रकारों की तरफ से दी गई जानकारी को पढ़कर आपके लिए एक आसान भाषा में ये रिपोर्ट तैयार किया है। सबसे पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। ये ट्विटर फाइल्स है क्या भला? ट्विटर का अधिग्रहण करने के बाद टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर की पूरी सीरीज जारी कर दी। मस्क के इस मिशन में मेट टेबी और वेरी वेस्ट जैसे स्वतंत्र पत्रकारों ने भी बहुत सारी जानकारियां साझा की है। शेयर किए गए ट्वीट्स में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काम करने के तरीकों को लेकर कई अहम खुलासे किए गए। इसे ही एलन मस्क की तरफ से ट्विटर फाइल्स का नाम दिया गया है। ट्विटर फाइल्स में क्या बताया गया है? ट्विटर फाइल्स में सबसे अहम बात जो सामने आई है वो ये कि ट्विटर के कर्मचारियों की टीम की तरफ से एक ब्लैक लिस्ट तैयार की जाती थी, जिसके जरिए नापसंद किए गए ट्वीट्स को ट्रेंड होने से रोका जाता था। इस काम को बेहद ही सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया जाता था ताकि इसका पता यूजर्स को भी ना चले। कंपनी की तरफ से इसे विजिबिलिटी फिल्टरिंग कहा जाता था। 2 दिसंबर की शाम को ट्विटर के नए मालिक के आंतरिक ट्विटर फाइल्स जारी करते हुए बताया कि कंपनी ने 2020 के चुनाव के दौरान टीम बाइडेन के एक अनुरोध का जवाब दिया। मस्क ने स्वतंत्र पत्रकार और लेखक मैट टेबी के अकाउंट का लिंक ट्वीट किया, जिन्होंने हंटर बाइडेन की लैपटॉप स्टोरी के सेंसरशिप के पीछे के कहानी के बारे में खुलासा करते हुए ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट की। मैट बी ने दावा किया कि इस सामग्री को सेंसर करने का फैसला ट्विटर के उच्च अधिकारियों ने किया था। इस कंपनी की पूर्व कानूनी मामलों की प्रमुख विजया गाड्डे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्विटर फाइल्स 2.0 क्या है? ट्विटर फाइल्स 2.0 में बताया गया कि ट्विटर के अधिकारी की तरफ से मुख्यधारा और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स और ट्वीट्स को सेंसर कर दिया जाता था। इन सारी गतिविधियों को किसी भी नियम से परे अंजाम दिया जाता था। इसी तरह ट्विटर फाइल्स 3.0 में बताया गया कि अमेरिकी जांच एजेंसी FBI और जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेताओं के आदेश पर ट्विटर के अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप और ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया था। ट्रंप पर लगाम के लिए उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। राजनीतिक विचारधारा के आधार पर पिछले प्रबंधन के अंतर्गत लोगों को सेंसर करने के तरीकों की पोल खोलना जारी रखते हुए ट्विटर फाइल्स की चौथी सीरीज भी जारी की गई। 10 दिसंबर को शीर्ष ट्विटर अधिकारियों के बीच गोपनीय और विशेषाधिकार प्राप्त आंतरिक बातचीत की चौथी सीरीज लेखक माइकल शेलेनबर्गर की तरफ से ट्विटर पर थ्रेड के माध्यम से जारी की गई। शेलेनबर्गर के तीसरे शख्स हैं जिन्हें ट्विटर फाइल्स जारी करने का कार्य दिया गया है। लेखक माइकल शेलेनबर्गर ने ट्वीट फाइल्स में 4.0 में बताया कि अमेरिकी कैपिटल हिल्स दंगों के दौरान ट्विटर ट्रस्ट एंड सेफ्टी के पूर्व ग्लोबल हेड यूएल रोथ ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सेंसर करने का फैसला किया था। इसके अलावा यह भी बताया गया कि रोथ ने ट्विटर के अन्य जूनियर कर्मचारियों के सुझाव की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए ट्विटर के नियमों में बदलाव किए थे। माइकल शेलेनबर्गर ने थ्रेड में बताया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा सहित डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्य नेताओं और समर्थकों ने ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप को डी प्लेटफॉर्म करने के लिए ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी पर दबाव बनाया था। हालांकि उस दौरान डॉर्सी छुट्टी पर थे और उन्होंने अधिकारियों से ट्विटर के नियमों में बदलाव न करने के लिए कहा था। लेकिन यूएल रोथ ने नियमों में फेरबदल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की थी। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रतिबंध की संभावना ने कई ट्विटर कर्मचारियों को उत्साहित किया। एक ने पूछा कि क्या हिंसा के लिए उकसाने वाला पहलू उस गणित को बदल देता है? यूएल रोथ ने सुझाव दिया कि टीम के पूर्व कल्पित योजनाओं के साथ आगे बढ़ने से पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा एक और उल्लंघन की प्रतीक्षा करें। हालांकि अगले दिन यानी 8 जनवरी 2021 को ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों ने हिंसा और भड़काने के जोखिम का हवाला देते हुए ट्रंप के अकाउंट को निलंबित कर दिया। ट्विटर फाइल्स पर भारत की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि व्यक्ति की आज़ादी के नाम पर ट्विटर के दुष्प्रचार का हथकंडा अब थम गया है और ऐसी चीज़ें भारत में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि ट्विटर फाइल्स के खुलासे से इस बात के सबूत मिलते हैं कि इस सोशल मीडिया मंच का दुरुपयोग किया जा रहा था और यह अलग अलग लोगों के खिलाफ भेदभावपूर्ण तरीके से काम कर रहा था। चंद्रशेखर ने संवाददाताओं से कहा कि इससे पता चलता है कि मंच न केवल सामग्री को इधर उधर करने में बल्कि बातचीत को एक रूप देने में भी शामिल था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दुष्प्रचार का यह हथकंडा अब थम गया है।
ट्विटर फाइल्स नामक की रिपोर्ट से पता चलता है कि ट्विटर के कर्मचारियों की टीम काली सूची तैयार करती थी, नाम पसंद किए गए ट्वीट्स को ट्रेंड होने से रोकती थी और ये सभी चीज़ें गोपनीय रूप से बिना उपयोगकर्ताओं को बताए की जाती थी। इस खुलासे को ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने सोशल मीडिया मंच पर साझा किया है। मंत्री ने कहा कि इस खुलासे के बाद हम देखेंगे कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा इस खुलासे ने हमें सोचने और कारण दिया है कि डिजिटल इंडिया कानून में और क्या होना चाहिए। तो आज हमने आपको माइक्रो ब्लॉगिंग साइट से जुड़े राज खोलने वाले ट्विटर फाइल्स के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसे रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहे। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।